अच्छा, इसमें कितना लोड ठहरे, कितना बम आएंगे, कितना ठहर सकता? 15,000, 10,000, कितना? 10,000। या जो सावन में श्रद्धालु आएंगे उनको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, इस पंडाल में है फ्री में आप रह सकते हैं। इतना बड़ा पंडाल है, कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग रह सकते हैं। साल के मुकाबले इस साल भी ठहरने वाले पूरा बनते तैयार है। लकड़ा बैजनाथ धाम पहुँच चुका है दोस्तों, ये देखिए। आप आके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहिए, जो कि ददमारा में खुला है। और पिछले आप जो श्रद्धालु आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। और किसी से बातें करेंगे, पहले पूरा पंडाल हम दिखाते हैं आपको। हर हर महादेव, कैसे हैं आप लोग? वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, अभी है बाबा धाम देवघर में। जी हाँ, अभी जिस जगह हम खड़े हैं, पिछले साल के मुकाबले इस साल भी सबसे ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट ठहरने के लिए बन के रेडी होने वाला है। मतलब कि बैजनाथ धाम आ रहे हैं तो आपको ददमारा बस स्टैंड से पहले टोठिया में फ्री ऑफ कॉस्ट आप ठहर सकते हैं। उनके साथ साथ पार्किंग के लिए इतना बड़ा व्यवस्था बनाया हुआ है ना, कि मतलब कितना भी गाड़ी बैजनाथ धाम आ जाए, आपको एक भी गाड़ी आपको बैजनाथ धाम जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ आपको ये ठहरने के लिए बना दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब पैसा मत लगाइए, बैजनाथ धाम आ रहे हैं तो पूरा हम आपको दिखाते हैं कहाँ कुछ तैयारियाँ हुआ है। भर भर के ट्रेन में सिर्फ सामान आ रहा है। इस साल 2025 का जो सावन होने वाला है बैजनाथ धाम में, एक अलग होने वाला है। अंगन से बैजनाथ धाम के रास्ते में बिहार में तो कुछ भी तैयारियाँ नहीं है, जीरो है। जिस स्पीड से बाबा बैजनाथ धाम में तैयारियां हैं, उस स्पीड से बिहार में किधरों तैयारियां नहीं है। ठहरने तक का व्यवस्था यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है, सामान वगैरह गिरना स्टार्ट हो गया है। हम पूरा आपको झलक दिखाते हैं। पानी के लिए बहुत बड़ा बड़ा ड्राम गिरा दिया गया है। जो सावन में श्रद्धालु आएंगे उनको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, हर तरह की व्यवस्था बैजनाथ धाम में होने लगा। मतलब कि सोचिए कि बैजनाथ धाम अभी से ही दुल्हन की तरह सजने लगा है। और ये देखिए, ये जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल भी ठहरने वाले पूरा बनते तैयार है। लकड़ा भी गिर चुका है, कई टाइम फ्लोरिंग भी हो चुका है, ऊपर पे एल्वेस्टर वगैरह हर चीज़ पड़ चुका है दोस्तों। मतलब कि सोचिए कि सिर्फ सीलिंग फॉल्स का काम बचा है, पंखा वगैरह बेड वगैरह लगने के लिए बाकी है। ये स्पेस देखिए, सिर्फ इसमें ना कई तरह की फ्लावर लगता है, एकदम फोटो वगैरह खींचने के लिए भी बना दिया जाता है। और एक बार ट्रैक का गिनती देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना न कितना है सिर्फ सामान के लिए। चलिए अंदर हम आपको लेके चलते हैं। और ये देखिए, फ्लोरिंग के लिए कितना लकड़ा, लोहा, हर चीज़ सिर्फ बैजनाथ धाम में ठहरने तक का व्यवस्था, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप बैजनाथ धाम आते हैं तो आप इधर उधर पैसा वेस्टेज मत कीजिए। ये देखिए, आप हम बोले क्या, पहले से खाट वगैरह गिरा हुआ है। मतलब कि खाट, तकिया, आपको उनके साथ साथ गद्दा भी दिया जाएगा। हर चीज़ यहाँ पे बैजनाथ धाम पहुँच चुका है दोस्तों, ये देखिए। और ये देखिए, कारपेट वगैरह सब भी लगने वाला है। मतलब पूरा बैजनाथ धाम में आप जब जल लेके आते हैं तो आप इधर उधर पैसा वेस्टेज मत कीजिए। सिर्फ आप आके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहिए, जो कि ददमारा में खुला है। और पिछले साल के मुकाबले इस साल सिर्फ आपको सीलिंग बचा है, इस साइड में सीलिंग बचा है, और हर चीज़ हो चुका है। मतलब कि बाबा बासुकीनाथ या बैजनाथ धाम की तैयारियाँ इस साल 2025 का सावन के लिए पूरी तरीके से हाई स्पीड है। ये देख रहे हैं, लकड़ा फ्लोरिंग भी स्टार्ट, हम दिखाते हैं आपको फ्लोरिंग कितना हाई स्पीड हो रहा है। बाथरूम वगैरह भी लगना स्टार्ट हो गया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, मतलब फ्लोरिंग भी हो रहा है, जिस पे खाट बिछेंगे। और 1 2 नहीं, हज़ारों की संख्या में वर्कर काम कर रहे हैं। और इस सावन का जो तैयारियाँ अलग हैं, तैयारियाँ जो हैं 2025 का सावन का अलग लेवल है। और हम आपको वापस से दिखा दें, हज़ारों की संख्या में, 10,000 से 20,000 की संख्या में बाथरूम लगता है। मतलब जो श्रद्धालु आएंगे उनको बाथरूम करने के लिए भी दिक्कत ना हो, ऐसा व्यवस्था बैजनाथ धाम में हो रहा है। ये दिख रहा है, सिर्फ आप 8 लाइन से बाथरूम ही बाथरूम नज़र आएगा। और ये बाथरूम चालू हो जाएगा, मतलब सामान आते आते पूरी तरीक़ा से, ये पूरी तरीक़ा से बन के तैयार हो जाएगा। कई डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है, महिलाएं जेंट्स अलग अलग करके बैजनाथ धाम में बनाया जाता है दोस्तों। और ये देखिए, अभी कुछ तैयारियां बाकी हैं, लेकिन सावन आते आते पूरी तरीक़ा से तैयारियां होते चालू हो जाएगा। थोड़ा जानते टप्तर बनते तैयार हो जाए। 2025 का तैयारियां बैजनाथ धाम में इतना स्पीड है कि आप जब आएंगे बैजनाथ धाम तो अभी से तैयारियां, जिस पंडाल में है फ्री में आप रह सकते हैं। इतना बड़ा पंडाल है, कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग रह सकते हैं। कब से काम स्टार्ट है यहाँ पे? ये काफ़ी टाइम हो गया, महीना डेढ़ हो चुका है यहाँ काम स्टार्ट हुए। 5 तक तैयार हो जाएगा, 11 में इसकी ओपनिंग है और सभी यहाँ आएंगे। कितना आदमी काम कर रहे हैं अभी 18 तो हम हैं। हाँ। और बाकी बंगाली भाई हैं अपना। लाइन वाले अलग हैं, फ्लोरिंग वाले अलग हैं, सीलिंग वाले अलग हैं, कारपेंटर अलग हैं, सब अलग हैं। अच्छा, इसमें कितना लोड ठहरे, कितना बम आएंगे, कितना ठहर सकता? 15,000, 10,000, कितना? 10,000। 10,000 हट जाएंगे। ये है सावन की 2025 का तैयारियाँ, जो कि एक बार इधर दिखा दीजिए। ये पूरा बैजनाथ धाम का जो ठहरने का व्यवस्था है, दुल्हन की तरह सजने लगा है। कारपेट वगैरह बिछने के लिए बाकी है, लेकिन हाँ 5 से 6 तारीख तक
आप जो श्रद्धालु आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। और किसी से बातें करेंगे, पहले पूरा पंडाल हम दिखाते हैं आपको। बैजनाथ धाम में जो ठहरने तक का व्यवस्था किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, काम की रफ्तार एक बार देख लीजिए, इतना स्पीड है ना कि क्या ही बताएं हम। ये बाबा धाम की तैयारियां सावन 2025 का पूरा हाई स्पीड है दोस्तों। ये कारपेट का काम हो रहा है, लकड़े का काम हो रहा है, सीलिंग फॉल का काम बाकी है। मतलब कि 5 तारीख तक पूरी तरीक़ा से ये जो ठहरने तक का व्यवस्था है बाबा धाम देवघर में, वो पूरी तरीक़ा से हो जा रही है। लकड़ा देखिए, बोले ना कि क्या सावन है, 1 मंथ का सावन होता है, तैयारियाँ इतना स्पीड है कि क्या है बताएं। लाइट वगैरह धीरे लगने के लिए बाकी है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। मतलब कि सोचिए इसमें 10 से 12 हज़ार लोग एक दिन में ठहरेंगे, हर तरह की व्यवस्था करके रखा है। चलिए इनसे बात करते हैं। कब तक बन जाएगा, है कब तक ये तैयार हो जाएगा पूरा? कब तक तैयार हो जाएगा? हाँ, वो तो मेरे ठेकेदार को पता है। ठेकेदार को पता है। वो ठेकेदार, चलिए इनको पता नहीं है कितना ठाट यहाँ पे गिरा हुआ है। मतलब हर डिपार्टमेंट की हर तरह की ठाट है। उनके साथ साथ बहुत कुछ इसमें लगता है दोस्तों। ऑल टू ऑल चीज़ यहाँ पे देखिए कितना बड़ा स्पेस है। एक में कम से कम 2 से 3 हज़ार लोड ठहरने तक व्यवस्था। इधर काम देख लीजिए कितना स्पीड है दोस्तों। बोले ना बात, बैजनाथ धाम में लाइन वाले, उसके साथ साथ कारपेट वाले, हर तरह की लोड बैजनाथ धाम पहुँच रहे हैं। सावन 2025 का तैयारियाँ जो है एक अलग लेवल का है बाबा बैजनाथ धाम में। और बहुत कुछ बाकी है जो कि 5 तक ये दुल्हन की तरह सज धज के तैयार हो जाएगा। जो सनातनी श्रद्धालु आएंगे, जो बम आएंगे, उनको थोड़ा सा भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, हर तरह की व्यवस्था है। ये लकड़ा कितना, थोड़ा सा वापस से हम अंदर लेके जाते हैं। गद्दा का भंडार है। ये हमारे पीछे देख रहे हैं, कम से कम 10 से 20 हज़ार ऐसा गद्दा पहुँचा है बैजनाथ धाम। जो बम एक दिन आएंगे उनको ठहरने तक का व्यवस्था हो रही है। देखिए सिर्फ आपको गद्दा ही गद्दा नज़र आएगा। उनके साथ साथ खटिया अलग से हैं, उनके साथ साथ बिछाने के लिए अलग से हैं। और हर चीज़, जितना चीज़ आपको ठहरने तक में व्यवस्था होना चाहिए वो चीज़ अलग है। ये देखिए पूरा भंडार लगा हुआ है। ये यहाँ देखिए ठाट का भंडार है, ऐसा 5 प्लस बना हुआ है। सोचिए कि कितना लोड। अरे बिजली मिस्त्री के लिए यहाँ पे सामान गिरा हुआ है दोस्तों। जो बिजली मिस्त्री रहेंगे उनके लिए सामान है। मतलब सावन 2025 की तैयारियाँ पूरा हाई स्पीड है बैजनाथ धाम में। ये देखिए इसी में देखिए लिखा जा रहा है श्रीवनी मेला 2025। और इसमें लिखने के लिए कम से कम 10 से 12 वर्कर काम कर रहा है। ये 2025 का जो सावन है अलग है और हटके है दोस्तों। तैयारियां बैजनाथ धाम में इतना स्पीड है कि बताना मुश्किल है। और ये देखिए इधर भी काम हो रहा है। उनके साथ साथ वापस से हम दिखा दें, हज़ारों की संख्या में कितना हज़ार बाथरूम लगाया जा रहा है ये अंदाज़ा नहीं है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक सिर्फ आपको बाथरूम ही बाथरूम नज़र आएगा। आप नज़र मारिए, सिर्फ बाथरूम। जो सनातनी श्रद्धालु आएंगे उनको इधर उधर जाने में कोई कठिनाई ना हो, उस तरह की व्यवस्था बाबा बैजनाथ धाम में हो रहा है। सबसे पहले ठहरने तक का व्यवस्था बाबा धाम में होते हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में सनातनी पहुंचते हैं। किसी को कोई कठिनाई हो, देखिए बिजली मिस्त्री का लिए व्यवस्था है। सब कुछ का फ्री ऑफ कॉस्ट बस बाबा बैजनाथ धाम में व्यवस्था होती इस वर्ष तैयार हो चुका है दोस्तों। जिसमें कि आप बाबा धाम आते हैं तो आप पैसा इधर उधर वेस्ट मत कीजिए। ठहरने के लिए वापस से बता दें कि आप कोठिया दर्दमारा बस स्टैंड के जस्ट बगल में है। जब आप बस से आएंगे तो आपको थोड़ा सा भी दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप आके इसमें ठहर सकते हैं। देखिए बाथरूम उस साइड में भी बनाया जा रहा है। मतलब हर तरह की व्यवस्था हो जाएगा। हम वापस से 5 तारीख को आके दिखाएंगे जब इनका उद्घाटन हो जाएगा। जब ये दुल्हन की तरह सज धज के तैयार हो जाएगा तो हम वापस से दिखाएंगे। चलते हैं बाहर और बाहर की नज़ारा थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। देखिए तैयारियाँ कितना गजब तरीका का कर रहा है। चीज़ का जो तैयारियाँ था अंदर में हम आपको दिखा दिए, जो तो 5 प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट ठहरने के लिए बन के तैयार है। ये भव्य गेट बनता है। गेट भी ऐसा बनता है कि बिना सेल्फी लिए आप रह नहीं सकते हैं। आपको पानी टैंकी वगैरह सब गिर चुका है। गाड़ी भर भर के सामान गिर रहा है। मतलब बेटेटिन के लिए भी यहाँ पे सामान गिर रहा है। ये पार्किंग देखिए, इतना बड़ा पार्किंग है कि एकदम बताना मुश्किल है। और काम इतना हाई स्पीड है बैजनाथ धाम में कि क्या ही बताएं। 1-2 नहीं है, 1 2 3 4 5, सोचिए कि 2-2 हज़ार भी सनातनी श्रद्धालु रहे हैं तो 10 हज़ार ठहर सकता है। ऐसा व्यवस्था बैजनाथ धाम में पहले से ऑलरेडी होते तैयार है। 5 तारीख को इनका उद्घाटन है। सावन से पहले बनके तैयार हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला बैजनाथ धाम में, जहाँ की 10 से 12 हज़ार बोल बम सनातनी श्रद्धालु रह सकता है। दुल्हन की तरह सजने धजने लगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वापस से जब ये दुल्हन की तरह सज धज के तैयार हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे आके।